हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मैंने लास्ट ईयर बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपकी क्वांट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो आप पहले इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस समझना है कि सिलेबस क्या क्या है। उसके बाद आप जब क्वांट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्वायर, क्यूब रूट, टेबल और फ्रैक्शन वैल्यूज़ 1 से लेकर 30 तक बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आपको याद नहीं होती तो आप मेरे जैसे टेबल के सामने ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्पीड मैथ्स पे आइए। तो स्पीड मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चाहिए रहती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले वैदिक मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करिए। वैदिक मैथ्स आप नवनीत सर से पढ़ सकते हैं और आपको सबसे पहले एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, इन सबको ईजीली कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सब सीखना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। और अगर आप फ्रैक्शन वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं तो जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपने याद करी हैं वो तो ठीक, पर उसको कैसे निकालते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर हम आते हैं वन लाइनर्स पे। तो वन लाइनर्स में सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वन लाइनर्स में होता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सबसे पहले टॉपिक वाइज इनके वीडियोस देख लीजिए और बोर्ड मास का रूल सीख लीजिए क्योंकि बोर्ड मास जब हम अप्लाई करते हैं तभी सिंप्लीफिकेशन के आंसर, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के आंसर्स आते हैं। तो आप जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लें उसके बाद आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली इसके टॉपिक वाइज सॉल्व करने हैं, तभी आप उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और जो न्यू पैटर्न्स आ रहे हैं, न्यू नंबर्स हैं, उससे फैमिलियर हो पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने अर्थमेटिक के पोर्शन पे। तो अर्थमेटिक के लिए बहुत सारे बच्चे अर्थमेटिक से डरते हैं। तो जब भी आप अर्थमेटिक की तैयारी करो तो आप टॉपिक वाइज करो और टॉपिक वाइज सारे ही चैप्टर्स बेसिक से लेके मॉडरेट तक कंप्लीट कर लो। एक चैप्टर को 3 से 4 दिन का टाइम दो, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके कम से कम सबसे पहले 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक टॉपिक के, तब आप उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। फिर डेली आपको एक टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर उसके मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मिक्स क्वेश्चन के लिए आपको चेकलिस्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाएंगी और आप कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं, गाइडली की PDF से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको टॉपिक टेस्ट लगाने, सेक्शनल टेस्ट देने हैं। सेक्शनल टेस्ट देने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। फिर मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है कि आपका किस चैप्टर में मार्क्स कम है और किस चैप्टर में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और कौन सा चैप्टर आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है और किस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद आपको जब मॉक टेस्ट दें तो उसको एनालिसिस बहुत अच्छे से करें और फिर उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी करनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन का भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, तो आप उसको अर्थमेटिक के बाद ही करो। और डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डेली एटलीस्ट 5 से 10 DI के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, तभी आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी। और अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।